रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कोटा के एक पुराने सरकारी स्कूल की तीसरी मंजिल के क्लासरूम को लेकर बच्चों में एक बड़ी अफवाह थी। कहा जाता था कि वहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है जो दिन में नहीं बल्कि सिर्फ शाम के बाद ही दिखती है। उसकी शक्ल धुंधली और आंखें बहुत गहरी काली थी। करीब 5 साल पहले स्कूल में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम था पूजा। वह तीसरी मंजिल के एक क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दिन अचानक स्कूल के बाहर बारिश होने लगी और पूजा क्लास से निकलते ही फिसलकर गिर गई। उस दिन उसकी मौत हो गई और उसके बाद से कुछ बच्चे कहते हैं कि तीसरी मंजिल पर शाम को पूजा की आत्मा घूमती है। कुछ बच्चे जो देर तक क्लासरूम में रुक जाते थे, उन्हें लगता था कि कोई धीरे धीरे उनके पीछे चलता है और कभी कभी उनकी टेबल पर कोई हल्की आवाज़ करता है। कई बार बच्चों ने देखा कि खाली क्लासरूम में किसी लड़की की परछाई खिड़की के पास खड़ी होती है जो उन्हें देखती रहती है। स्कूल के टीचर भी इस बात को जानकर डर जाते थे, लेकिन वे इसे किसी से खुलकर नहीं कहते थे। एक दिन स्कूल के नए शिक्षक राजेश ने तय किया कि वह इस डरावनी कहानी का सच जानेंगे। वह शाम को तीसरी मंजिल पर गए और घंटों इंतजार करते रहे। रात को उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी लड़की उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। राजेश ने हिम्मत कर पूछा, क्या तुम पूजा हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे स्कूल में रहना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरी मौत हो गई। राजेश ने सोचा कि पूजा की आत्मा अधूरी इच्छा लेकर यहाँ है। उसने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और पूजा के नाम पर स्कूल में एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। कुछ दिनों बाद जब पुस्तकालय बनकर तैयार हुआ तो तीसरी मंजिल पर आत्मा की कोई परछाई नहीं दिखाई दी। बच्चे अब खुशी खुशी पढ़ते हैं और राजेश को भी शाम को स्कूल में अब कोई डर नहीं लगता। यह कहानी हमें बताती है कि अधूरी इच्छाएं कभी कभी हमें दुनिया में रोक लेती हैं, लेकिन सही मदद से हर आत्मा को शांति मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।